हम में ऐसी कौन सी 2 कमियां हैं जो हमारे व्यक्तित्व को कई गुना कम कर देती हैं? हमारे पास अच्छा करियर है, अच्छा जीवन साथी है, अच्छे दोस्त हैं, हमारे माता पिता भी हमसे बहुत खुश हैं। कुल मिलाकर ज़िंदगी में हमारे पास वो सब कुछ है जो हम चाह रहे हैं और वो सब कुछ हमें मिलता जा रहा है जो हम चाह रहे हैं। लेकिन ऐसी क्या 2 चीज़ हैं या 2 कमियां हैं जो हमारे व्यक्तित्व को कई गुना कम कर देती हैं? तो मैं आज वो 2 कमियों के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। पहली कमी है क्रोध। क्रोध यानी गुस्सा। गुस्सा हमारे व्यक्तित्व को कई गुना कम कर देता है। हम अच्छे रिलेशनशिप में हैं, हमें क्रोध आया, हमने गुस्से के वशीभूत आके दूसरे इंसान को उल्टा सीधा बोल दिया। अब हमारा कीमती समय जो हम अपनी पढ़ाई में लगा सकते थे, हम अपने करियर को बनाने में लगा सकते थे, वो समय हम दूसरे इंसान को मनाने में लगा देते हैं। भले ही वो आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, कुछ भी। देखिए, समय की बर्बादी पैसे की बर्बादी से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक है। तो हमें सबसे पहले अपने क्रोध पर नियंत्रण पाना होगा। दूसरी कमी है ईर्ष्या। ईर्ष्या के वशीभूत इंसान में कितनी भी अच्छाइयाँ हो, वो सब ढक जाती हैं। ईर्ष्या के वशीभूत हम अपने आप को इतना कमज़ोर कर लेते हैं कि अंदर से खोखले हो जाते हैं। दूसरे इंसान की सुंदरता को देख के ईर्ष्या हुई, या फिर उसके करियर को देख के ईर्ष्या हुई, या फिर उसकी पढ़ाई को देख के ईर्ष्या हुई, तो ईर्ष्या में हम उसके ही बारे में सोचेंगे, हम अपने समय को ज़ाया करेंगे। तो इस चीज़ को भी हमें सही करना होगा। तो क्रोध और ईर्ष्या को हम कैसे सही करें, इसके लिए मैं आपको एक सूत्र बताने जा रही हूँ। जब भी आपको किसी इंसान से क्रोध आए या उस पर ईर्ष्या होने लगे, आप उस पूरी घटना को लिखिए। ऐसी एक आप डायरी मेंटेन कीजिए जिसमें आप उन घटनाओं को लिख सकें, और कम से कम 7 घटनाएं उसमें लिखिए। देखिए आपको किन किन बातों पे क्रोध आता है या किन किन बातों पे आपको दूसरे से ईर्ष्या होती है। जब भी आपको किसी इंसान पे क्रोध आए, आप उस घटना को पढ़ें, उसको लिखने के बाद पढ़ें। आप देखेंगे कि अधिकतर बातों पे आपको जिन बातों पे क्रोध आया है वो सब व्यर्थ थी। तो आप जितना जल्दी क्रोध पे नियंत्रण पालेंगे, अपनी ज़िंदगी को और भी सफलतम ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। देखिए, क्रोध आप पे काबू करे उससे पहले आप क्रोध को काबू कीजिए, इससे आपकी खुशियाँ कई गुना बढ़ जाएंगी। और ईर्ष्या हमें जिससे भी होने लगे, उस पूरी घटना को लिखिए कि हम उस व्यक्ति की किस बात से ईर्ष्या रखते हैं। खुद को सेल्फ एनालिसिस कीजिए, पॉजिटिवली एनालिसिस कीजिए कि हम वाकई में वो इंसान जिससे हम ईर्ष्या कर रहे हैं वो गलत है या हम में गलती है। आप अपनी कमियों को जब जानने लगेंगे तो आप उनको खूबियों में बदलने लगेंगे। आप में कोई कमी है, आप अच्छा ड्रेसअप नहीं करते, आप उस चीज़ को सुधारिए। आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, आप एनालिसिस कीजिए आप कहाँ पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं। धीरे धीरे आप उस ईर्ष्या को पॉजिटिवली लेते हुए अपने खूबियों को निखारिए। देखिए, आपका व्यक्तित्व कई गुना बढ़ जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों पे आप काबू कीजिए और अपनी सफलता को और बढ़ाइए, अपनी खुशियों को और कई गुना बढ़ाइए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।